मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव प्रैक्टिस क्वेश्चंस। किण्वन क्या है? उदाहरण द्वारा सिद्ध करें। किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ खास सूक्ष्मजीव अवायवीय रूप से कार्बनिक पदार्थों का खपत कर CO2 और इथेनॉल का उत्पादन करते हैं। इस प्रक्रिया को औद्योगिक एवं घरेलू उत्पादों के उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी एक ईस्ट है जो घरेलू उत्पादों जैसे ब्रेड और चीज तथा औद्योगिक उत्पादों जैसे किण्वित पेय किण्वन द्वारा उत्पादन करते हैं। ब्रेड की फूली उभरी शक्ल तथा चीज में छिद्र किण्वन द्वारा CO2 के उत्पादन के कारण होता है। प्रतिजैविक क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक एक प्रकार के रासायनिक पदार्थ हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्मजीवियों द्वारा होता है और यह एंटीबायोटिक किसी दूसरे रोगजनक सूक्ष्मजीवियों की वृद्धि को मंद अथवा उन्हें मार सकते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक पेनिसिलियम रसायन का निर्माण करता है जो स्टेफाइलोकोकस एक जीवाणु की वृद्धि मंद कर सकता है। इस प्रकार पेनिसिलिन प्रतिजैविक के रूप में काम करता है। कौन से सूक्ष्मजीव का प्रयोग साइक्लोस्पोरिन A की उत्पादन में प्रयोग किया जाता है? इसका मनुष्य में क्या महत्व है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक कवक का प्रयोग साइक्लोस्पोरिन A जो एक जैव सक्रिय अणु है के उत्पादन में किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन A का प्रयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक या इम्यूनोसप्रेसिव कारक के रूप में किया जाता है। वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव क्या भूमिका निभाते हैं? सूक्ष्मजीव वाहित मल उपचार के दौरान अलग अलग स्तरों पर अलग अलग भूमिका निभाते हैं। वायुवीय टैंक यहाँ वायु को पंप करने पर और टैंकों को यांत्रिक रूप से हिलाए जाने पर प्राथमिक बहिस्राव में लाभदायक वायुवीय सूक्ष्मजीव की वृद्धि होती है जो उन्नक के रूप में बनने लगते हैं। वृद्धि के दौरान यह सूक्ष्मजीव बहिस्राव में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों का खपत करते हैं जिससे बहिस्राव के BOD या बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड में काफी घटाव आता है। BOD घट जाने के कारण बहिस्राव की प्रदूषण करने की क्षमता घट जाती है। इस प्रकार सूक्ष्मजीव BOD को घटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब सेटलिंग टैंक यहाँ जीवाणुओं का झुंड फ्लॉक्स बहिस्राव को अवसाद या सक्रिय आंपक में परिवर्तित कर देते हैं। इस आंपक का कुछ हिस्सा वायुवीय टैंक में निवेश द्रव्य की तरह उपयोग किया जाता है। इसका मुख्य भाग आगे उपचार के लिए भेज दिया जाता है। अवायुवीय आंपक संपाचित्र या एनाएरोबिक स्लज डाइजेस्टर यहाँ पे जीवाणु अवायुवीय रूप से वृद्धि कर आंपक में उपस्थित दूसरे जीवाणुओं तथा कवकों का पाचन कर लेती है। पाचन के दौरान जीवाणु बायोगैस का निर्माण करती हैं। बायोगैस ऊर्जा का स्रोत है जिसे कई प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार सूक्ष्मजीव वाहित मल उपचार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बायोगैस के उत्पादन के क्या फायदे हैं? बायोगैस ऊर्जा का स्रोत है। इस ऊर्जा को विद्युत उत्पादन तथा खाना पकाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। बायोगैस के उत्पादन के साथ साथ खाद का भी उत्पादन होता है जिसे फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। बायोगैस के उत्पादन के लिए कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है जो अधिकतर गोबर वाहित मल अथवा कूड़ा होता है। इस तरह बायोगैस के उत्पादन से प्रदूषण की मात्रा भी घटती है। बायोगैस के कारण लकड़ी की बचत होती है जिससे पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ती।
अब बात करते हैं जैव नियंत्रण क्या है। इसके कुछ उदाहरण दीजिए। पादप रोगों तथा पीड़कों के नियंत्रण के लिए जैव वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही जैव नियंत्रण है। जैव नियंत्रण में सूक्ष्म जीव प्राकृतिक परभक्षण से पीड़क और कीट का नाश करते हैं। जैव नियंत्रण से लाभप्रद परजीवी जीवित रहते हैं क्योंकि इसमें सूक्ष्म जीव सिर्फ हानिप्रद कीट का नाश करते हैं। इस प्रकार जीवन चक्र संतुलित रहती है। सूक्ष्म जीव जो जैव नियंत्रण में उपयोगी है, बैसिलस thuringiensis एक जीवाणु, बटरफ्लाई कैटरपिलर जो कॉटन सरसों में पाए जाते हैं के नियंत्रण में प्रयोग किए जाते हैं। यह कीट लार्वा की पाचन नली में टॉक्सिन निकालता है जो लार्वा को मार देता है। इस प्रकार बैसिलस thuringiensis एक जैव नियंत्रण के रूप में काम करता है। माइकोराइजा क्या है? इसके जैव उर्वरक उपयोग क्या है? माइकोराइजा कवक और पादप के बीच का साथ सहजीवी संबंध है जिसमें कवक और पादप जीवित रहने के लिए दोनों को एक दूसरे का साथ देते हैं। ग्लोमस जीनस के बहुत से कवक माइकोराइजा बनाते हैं। पादप कवक को सुरक्षा एवं बना बनाया खाद्य पदार्थ प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप कवक पादप के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम करता है, जैसे कि फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादप में भेजना, रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, लवणता तथा सूखे की प्रति सहनशीलता, कुल वृद्धि तथा विकास। इस प्रकार माइकोराइजा पादप के लिए जैव उर्वरक के रूप में काम करता है। धन्यवाद।